ध्यान का सबसे बड़ा भ्रम है कि हमें कुछ करना है। दीपक को उस रात समझ आया, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान तब शुरू होता है जब करना रुकता है। दीपक छत पर बैठा। आज कोई खोज नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई आध्यात्मिक एम्बिशन नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा। सिर्फ एक जिज्ञासा, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो क्या बचता है? यह सवाल छोटा था लेकिन खतरनाक, क्योंकि दिमाग को काम चाहिए, खाली जगह उसे असहज बनाती है। पहले 20 सेकंड में ही दिमाग ने ग्रोसरी लिस्ट बना ली। दूध, ब्रेड, बिजली का बिल। दीपक हंसा। उसे समझ आया, दिमाग बुरा नहीं है, बस बेरोजगार होने से डरता है। उससे पहली बार विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखा। एक विचार आया और गया, दूसरा विचार आया और गया, जैसे कि आसमान में पक्षी। आसमान उन्हें पकड़ता नहीं। दीपक ने महसूस किया, वह पक्षी नहीं है, वह आसमान है। यह विचार नहीं था, यह अनुभव था। और उसी पल कुछ सूक्ष्म टूटा। सालों से वह हर विचार को मैं कह रहा था। मैं परेशान हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन आज वह देख रहा था, परेशानी आ रही है, डर आ रहा है, खुशी आ रही है और जा रही है। अगर सब आ जा रहा है तो मैं कौन है? कुछ सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं था, और पहली बार जवाब की जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ देखना था, साक्षी होना, बिना टिप्पणी के, बिना फैसले के। यह खाली नहीं था, यह जीवित था। दीपक ने महसूस किया, वह विचारों के बीच खड़ा हो सकता है, जैसे नदी के किनारे खड़ा आदमी पानी को बहते देखे। उसे कूदना जरूरी नहीं, बस देखना काफी है। और देखने में अजीब सी राहत थी, क्योंकि पहली बार उसे सब ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ मौजूद रहने की जिम्मेदारी थी। अगर आपने कभी अपने दिमाग को बाहर से देखा है तो आप जानते हैं, वह पल छोटा होता है लेकिन जीवन बदल देता है, क्योंकि वहां साक्षी जन्म लेता है। दीपक को समझ आया, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान कंट्रोल नहीं है, ध्यान अवेयरनेस है, जो पहले से ही मौजूद है। बस वह ढका हुआ है हमारे विचारों से, हमारी पहचान से और हमारी आदतों से। और जैसे ही वह देखता है, परतें हल्के होने लगती हैं। आओ हम साक्षी बनने का अभ्यास करते हैं। 3 मिनट बैठो। आज सिर्फ 3 मिनट बैठो। विचार आएंगे, उन्हें मत रोको। हर विचार के साथ कहो, देख रहा हूं। बस इतना, ना पकड़ो ना भागो, सिर्फ देखो। यही पहला ध्यान है। दीपक को लगा, ध्यान छत पर होता है, रात की शांति में, अकेले। लेकिन अगली सुबह उसे पता चलेगा, असली परीक्षा वही होती है जहाँ शोर है, जहाँ परिवार है, जहाँ बर्तन गिरते हैं और बच्चे चिल्लाते हैं। क्योंकि अगर साक्षी सच है तो वह घर के बीच भी जिंदा रहेगा। ओम शांति।